मैं अभिषेक कुमार आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम अपने दूसरे सब्जेक्ट मतलब संविधान की पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहले ही बातें हम समझते हैं कि हमने किस देश से क्या क्या चीज़ें वाइज की हुई है, मतलब ली हुई हैं। हमारा संविधान किन किन देशों से मिलकर बना हुआ है, किन किन देशों के संविधानों से मिलकर बना हुआ है। आइए इसके बारे में हम छोटी सी क्लास लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए संविधान किसे कहते हैं। संविधान का मतलब ही यही होता है कि सब कुछ समान होना चाहिए, सबके लिए संविधान समान होना चाहिए। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं कि संविधान में कौन कौन सी चीज़ें किस किस देश से हमने बाय की हुई हैं। देखिए, पहली चीज़ देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन ब्रिटेन ने हमारे ऊपर क्या किया था, शासन किया था। तो हमारा ऑफिशियली अगर कहा जाए कि हमारा संविधान थोड़ा से अधिक या अधिक से अधिक सबसे ज़्यादा प्रेरित किससे है, ब्रिटेन के संविधान से है। सबसे पहली बात, संसदीय सरकार, जैसे संसद में सरकार होती है, वह किससे संबंधित है, वह ब्रिटेन से संबंधित है। नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगर पूछा जाए कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। लेकिन अगर कहा जाए काम किसके बेसिस पर होता है, तो किसके बेसिस पे होता है, वो होता है प्रधानमंत्री का। अगर कहा जाए नाम मात्र का राष्ट्रपति होगा किस देश के अनुसार, या किस तरह का देश है जिसका हमारे संविधान में राष्ट्रपति नाम मात्र का होगा, तो वह ब्रिटेन का संविधान है जिसमें नाम मात्र का राष्ट्रपति ही होता है। और अगर कहा जाए वास्तविक शक्तियाँ किसके अंदर होती हैं, तो वह प्रधानमंत्री के अंदर होती हैं। और चीज़ें, प्रधानमंत्री का पद किस देश से लिया गया है, तो वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। और देखते हैं, निचला सदन अधिक शक्तिशाली होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी लोकसभा है, वो कौन सा है, उच्च सदन राज्यसभा, और निचला सदन क्या है, वो है, अगर निचला सदन की बात आपसे की जाए, निचला सदन अगर हम कह सकते हैं जैसे लोकसभा क्या होता है, निचला सदन अधिक शक्तिशाली होता है। अगर कहा जाए बजट अगर सभा में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक शक्तिशाली कौन सा है, वह लोकसभा है। आगे देखते हैं कैबिनेट सिस्टम। अगर कैबिनेट सिस्टम का हिंदी मतलब होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस देश से लिया गया है? अगर कहा जाए मंत्रिपरिषद का सबसे पहले उपयोग या शब्द का उपयोग कहाँ किया गया था, तो अगर कहा जाए 352 आर्टिकल राष्ट्रीय आपात में, 352 आर्टिकल में सबसे पहले मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया था। दूसरी चीज, अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद भी किस देश से लिया गया है, वो भी किस देश से लिया गया है, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन, देश में कानून या कानून व्यवस्था कैसे बनाई जाए या कानून व्यवस्था कैसे लागू किया जाए, जैसे सीआरपीसी हो गया और भी हो गए, ये सारी धाराएं हो गई, ये सारी की सारी कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन के संविधान से ही प्रेरित हैं। अब विभागीय प्रक्रिया जैसे आईएएस पीसीएस बाकी पदों की जितनी भी चीज़ें हैं वह ब्रिटेन से ही ली गई हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, हमारा अगर पार्ट कहा जाए सबसे ज़्यादा प्रेरित कौन सा है, तो वो कौन सा है, आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जानते हैं, अमेरिका यूएसए जिसे कहते हैं। लिखित संविधान, सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है, तो हम क्या कहेंगे, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा और लिखित संविधान है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो ये यहाँ का है, क्या कहते हैं, यूएस का है। अगर पूछा जाए सबसे पहले अगर लिखित संविधान की प्रेरणा या भावना किस देश में उत्पन्न हुई, तो क्या कहते हैं, वह फ्रांस में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर आप जानते हैं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को अगर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो यह प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये यूएसए से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय, अगर कहा जाए सर्वोच्च न्यायालय, अगर इंग्लिश में कहा जाए सुप्रीम कोर्ट किस देश से लिया गया है, किसके जैसा अगर कहा जाए है, तो कौन सा देश है, वो यूएसए है। अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो 124 124 आर्टिकल क्या बताता है कि भारत देश में एक क्या होगा, और क्या कहते हैं, हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट होगा वह भी दिल्ली में ही स्थित रहेगा, या स्थिति
अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति पूछे कि किस देश में होना चाहिए और किस जगह पर होना चाहिए, तो यह आर्टिकल 130 में डिनोट किया गया हुआ है कि आर्टिकल 130 के तहत अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में ही स्थानांतरित होगा। आगे देखते हैं राज्यों का प्रावधान, राज्यों को कैसे बांटा जाए, राज्यों को कैसे कैसे डिवाइडेशन किया जाए। राज्यों का प्रावधान भी किस देश से लिया गया है? यह भी लिया गया है यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। अभी देखिए, अभी बाकी टीचर आपको ये बता सकते हैं कि महाभियोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। बट एक चीज हमेशा याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, ना कि महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। उनकी प्रक्रिया जैसे होती है कि 2/3 स्पेशल बहुमत से पास किया जाएगा, उस फिर महाभियोग उसको सिद्ध किया जाएगा, 14 दिन पहले उसे बताया जाएगा कि मतलब आपको हटाया जा सकता है। और एक चीज, अभी तक सुप्रीम कोर्ट किसी जज के ऊपर महाभियोग नहीं लगा हुआ है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद कहा जाए किस देश से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? यह लिया गया है सुप्रीम कोर्ट, और अगर कहा जाए यूएसए से। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अगर पूछा जाए आपसे मौलिक अधिकार के पिता, तो आप क्या कहेंगे? यूएसए। अगर कहा जाए माता या जननी कहा जाए, कहाँ इसका जनन हुआ था, तो ये कहाँ कह सकते हैं आप? ब्रिटेन कह सकते हैं, क्योंकि 1215 में मैग्ना कार्टा नाम का एक रिपोर्ट थी जिसमें वहाँ के राजा ने कुछ लोगों को एक अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकार। न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब कार्यपालिका और विधायिका के बाद क्या आते हैं? जैसे कार्यपालिका कानून बनाती है, न्यायपालिका अगर कहा जाए विधायिका उसको लागू करती है। उसी प्रकार अगर कहा जाए कि क्या कहते हैं? न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। यह दोनों के कार्यों को पहले देखेगी, नापती है कि क्या यह सही है, यह भारत के देशवासियों के लिए पूरा का पूरा सही है। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है। आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब वी आर इंडियंस। जैसे अगर कहा जाए प्रस्तावना, प्रस्तावना ली कहाँ से गई है? प्रस्तावना बारो कहाँ से की गई है? तो प्रस्तावना ली गई है यूएसए से। महान्यायवादी का पद, अगर आपका आर्टिकल पूछा जाए, ये कौन से आर्टिकल में है? ये पूछा जाएगा आपका महान्यायवादी 76 में। ठीक है, महान्यायवादी क्या होगा? महान्यायवादी का 76 में स्थित है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसकी सैलरी, और क्या कहते हैं उसका, इसकी सैलरी हो गई, और दूसरा चीज हो गया इसके बारे में, ये कब तक रहेगा? जब तक राष्ट्रपति रहता है तब तक यह भी रहता है। क्या कहते हैं? जब तक राष्ट्रपति रहेगा उसके प्रसाद प्रयंत्र में यह शामिल रहता है। अगर कहा जाए कि नया राष्ट्रपति जब अपनी शपथ लेता है, तो यह भी अगर उसकी मर्जी होगी तो इसको तुरंत के तुरंत हटा सकता है या चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अभी महान्यायवादी कौन है? वो के क्या है, क्या नाम है उनका? के 14वें नंबर के हैं। आगे देखा जाए यूएसएसआर, सोवियत संघ था पहले। सोवियत संघ 11 देशों से मिलकर बना हुआ था। रूस और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देशों से मिलकर ये एक बनता था यूएसएसआर। यूएसएसआर से प्रस्तावना में न्याय की भाषा, प्रस्तावना के अनुसार अगर जज कभी भी किसी चीज के लिए न्याय में बद्धित होते हैं, या अगर उनको समझ नहीं आता हम न्याय किस प्रकार दें, तो प्रस्तावना में देखा जाता है कि न्याय हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो न्याय की प्रस्तावना में न्याय की भाषा कहाँ से लिया गया है? यह यूएसआर से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना आपको सबको पता है कि 1928 में सबसे पहले अगर कहा जाए पंचवर्षीय योजना कहाँ लागू की गई थी, तो वो रूस में लागू की गई थी। आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है कहाँ से? यूएसएसआर से लिया गया है, जो प्रेजेंट टाइम में क्या किस नाम से जानता है? रूस के नाम से जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार के हैं? इस समय 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। अगर देखा जाए जर्मनी से हमने क्या बारो किया हुआ है? जर्मनी क्या है? जर्मनी से हमने क्या बारो किया हुआ है? तो जर्मनी से देखते हैं आपातकाल। 3 तरह के आपातकाल होते हैं। देखिए पहला 352, 356 एंड 360। अगर कहा जाए राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद। आप सब लोग पढ़ते हैं एक आर्टिकल, अगर कहा जाए आर्टिकल जिसे हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। अगर अनुच्छेद की भाषा, अगर अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है या किस देश से लिया गया है, तो हम क्या बताएंगे कि यह जापान से लिया गया है। दूसरी चीज देखते हैं फ्रांस।
फ्रांस देखते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, ये जानते हैं। आगे देखिए, प्रस्तावना गणराज्य मतलब 3 शब्द लिए गए हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। कहाँ से लिया गया है ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से, या फ्रांस के संविधान या फ्रांस देश से लिया गया है। समानता। और एक चीज, अगर कहा जाए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, किस चीज की? संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी, तो उस समय सबसे, अगर कहा जाए सबके सर्वसम्मत से सबसे वरिष्ठ नेता, अगर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो उसके अनुसार अगर कहा जाए आपको, उसके अनुसार अगर कहा जाए वरिष्ठतम अध्यक्ष ही अध्यक्ष होगा संविधान सभा का, तो वो कहाँ से लिया गया था? तो फ्रांस से लिया गया था। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका। एक देश आता है दक्षिण अफ्रीका, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल अगर भाग पूछा जाए तो 20 में आता है, आर्टिकल 368 में आता है, ठीक है। इसके अनुसार हम संविधान के किसी पार्ट में संशोधन कर सकते हैं, परंतु मूल ढांचे को परिवर्तन किए बिना। यह केस किसका था? केशवानंद बनाम केरल राज्य। कब था? 1973 को, ठीक है। आगे देखते हैं कनाडा राज्य। कनाडा से क्या लिया गया है? पहली बात तो राज्यपाल का पद ही लिया गया हुआ है। दूसरा, राज्य व केंद्र की शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, यहीं से लिया गया है। और संघीय व्यवस्था भी यहाँ से लिया गया है, ठीक है। 3 चीजें कहाँ से? कनाडा से लिए गए। राज्यपाल का पद आप जानते हैं। राज्य का अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन होता है, राज्यों का अध्यक्ष कौन होता है, तो 2 शब्द होते हैं, राज्यों का अध्यक्ष और राज्य का अध्यक्ष, ठीक है। राज्यों का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। राज्यों का जब अध्यक्ष पूछा जाए तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन अगर ये पूछा जाए राज्य का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं आयरलैंड। सबसे महत्वपूर्ण आयरलैंड है, ये देखिए क्या कहते हैं इसे? आयरलैंड कहते हैं, ठीक है। आयरलैंड से नीति निर्देशांक तत्व कहते हैं, ठीक है। कभी कभी कंपैरिजन आ जाता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशांक तत्व में। ये हमेशा याद रखिएगा, नीति निर्देशांक तत्व में रोक नहीं लगाई जा सकती है, ठीक है। ना सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, ना संसद लगा सकता है। अगर कहा जाए वह राज्य की बातें हैं कि राज्य उसको लागू करता है कि नहीं लागू करता है। दूसरी चीजें, मौलिक अधिकार, क्या कहते हैं इसे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को वरिष्ठतम पता है कि 352 अगर जब लागू होता है तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है या प्रतिबंध कर सकता है। और राज्यसभा का सभापति, अगर पूछा जाए राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो यूएस से हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर बात किया जाए राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति किस आर्टिकल के तहत? 67 अगर कहा जाए 67 के तहत क्या होते हैं? यह राष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, यह कहाँ का अध्यक्ष होता है? यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए इसका पद, उपसभापति का पद कहाँ से लिया गया? आयरलैंड का लिया गया है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए, करंट में भी ये दौड़ रही है, राज्यसभा के एंग्लो इंडियन का अगर कहा जाए वो निर्वाचन या मनोनीत करता है कौन? अगर राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल कितना है? अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल में भी 18 पार्ट 3 करके ऐसे ही है, ठीक है। इसी के तहत इसको मनोनीत करता है। वो प्रेजेंट टाइम में 104 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, 104 मतलब 104 संविधान संशोधन के अनुसार इस पद को हटा दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल हस्तांतरित मतदान द्वारा, ठीक है, एकल हस्तांतरित मतदान द्वारा। हम राष्ट्रपति को अलग से एक क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। यह आपके पहली क्लास है, हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं संविधान का कैसे है, हमने किस किस देश से क्या क्या लिया हुआ है। इसकी नेक्स्ट क्लास अच्छे से राष्ट्रपति पर होगी और वो जल्द ही होगी, आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं कैनबरा इसकी राजधानी है। आगे देखते हैं समावर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियां हैं, समावर्ती संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। संघ सूची वह होती है जिस पर राज्य अगर कहा जाए संघ राज्य बना सकता है या कानून बना सकता है, और राज्य सूची जिस पर सिर्फ राज्य